कुमार विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं जो झारखंड कर्मचारी द्वारा नया विज्ञापन निकाला गया है दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं क्या विज्ञापन आया है और किसके लिए आया। कहता है कि विज्ञापन संख्या, यहाँ कहता है कि विज्ञापन संख्या जो है 14/2022 है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 निकाला गया है दोस्तों। नियमित भर्ती है। यहाँ कहता है PGTTCE 2022 रेगुलर वैकेंसी है दोस्तों। मैं बता दूं कि रेगुलर और बैकलॉग दोनों निकाला गया, दोनों का जो है करीब इसमें जो है सेम है, केवल सीट का अंतर है। तो मैं केवल रेगुलर का जो है वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेगुलर वैकेंसी का जो PDF है उसका भी लिंक वहीं पर दे दूंगा, और बैकलॉग का जो है उसमें भी जो है आपको PDF का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। तो आप उस वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है PDF को ओपन करके देख सकते हैं, और आपके लिए कौन सा उपयुक्त होगा भरना उसको आप भर सकते हैं दोस्तों। तो आइए इसको मैं पूरी डिटेल में आपको बताने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं आपको जल्दी जल्दी बताने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको कहता है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती के लिए, और यह जो है आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा, और वेबसाइट जो है www.jssc.nic.in के द्वारा जो है भरा जाएगा दोस्तों। परीक्षा शुल्क जो है आपको, जो परीक्षा शुल्क है आपको 100 रुपये रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कहने का मतलब आपका ST हो गया, और अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब ST, और अनुसूचित जाति कहने का मतलब SC हो गया। उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो आपको 50 रुपये रखा गया है। आगे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको जो है सभी अलग अलग विषयों के जो है किस कैटेगरी में कितना सीट है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दूँगा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे यहाँ वाणिज्य शिक्षक है, अंग्रेजी शिक्षक है, शिक्षक जीव विज्ञान का है, फिर आपका रसायन शास्त्र का, भूगोल का है, हिंदी का है, अर्थशास्त्र का है, इतिहास का है, संस्कृत का है, और फिर आपका जो है आगे इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारा दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ शैक्षणिक योग्यता में भी आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दे दिया गया है कि इसका जो है यहाँ पर वेतन जो दिया गया है दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल 8 रहेगा, जो 47,600 से शुरू होगा, और 1,51,100 तक रहेगा। और यहाँ पर आपका जो है दोस्तों क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, आप आसानी से इसको पढ़ के जो है आपके पास क्या योग्यता है उसके अकॉर्डिंग जो है आप सब्जेक्ट जो है भर सकते हैं दोस्तों। तो इसका PDF मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आगे है यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है फॉर्म को भरने के लिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है कि उम्र सीमा, यहाँ पर कह रहा है कि उम्र सीमा का जो गिनती किया जाएगा दोस्तों 1/1/2022। अब कहता है कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष है। अनारक्षित के लिए और कम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 40 वर्ष है। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में जो आते हैं, पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं उनके लिए जो 42 वर्ष रखा गया है। आगे आपका है, यहाँ कहता है कि महिला के लिए चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या पिछड़ा वर्ग में आते हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हो, उनके लिए जो है 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए जो है 45 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 45 वर्ष रखा गया है। आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो आपको भी फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ कि आरक्षण का जो दावा करते हैं उनके लिए जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, कब का लगेगा दोस्तों, इसी में लोगों का ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आप इसको जो है देखें ठीक से। यहाँ पर आपको कह रहा है कि यहाँ पर दिनांक 2/6/2016
द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से दिनांक 2/6/2016 या इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। कह रहा है कि आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है 2/6/2016 या 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। अगर आपका अनुमंडल स्तर का है तब कंडीशन है दोस्तों। आगे यहाँ पर कह रहा है कि अब आपका अंचलाधिकारी स्तर का है तो कब का होना चाहिए। कहता है कि 19/7/2019 या 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। अगर आपका जो है अंचलाधिकारी स्तर का है तो ब्लॉक लेवल का है तो दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन भी लगाया है, अब देखते हैं क्या कंडीशन है। ख में कहता है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कह रहा है कि 19/7/2019 के पूर्व के पहले अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी स्तर का है और वह जो 19/7/2019 के पहले का है तो मान्य नहीं होगा। आगे है दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है कि 2/6/2016 के पूर्व यानी के पहले किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आवासीय का दोस्तों बात कर रहा है ये। आगे है यहाँ पर कहता है कि अंकित परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो दिया है दोस्तों, जो लोग समझते नहीं और गलती कर बैठते हैं, कहता है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आवेदन अगर आप समर्पित कर देते हैं और उसके बाद का निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र आपको जो है देते हैं तो वह जो किसी भी स्तर से जो दोस्तों मान्य नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी पिता के आधार पर निर्गत जो होता है सो होना चाहिए या पति के आधार पर निर्गत होता है वो होना चाहिए। कहता है कि पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान जो है इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों कह रहा है कि अनुसूचित जाति यानी दोस्तों मैं बता दूं SC, अनुसूचित जनजाति यानी आपका हो गया ST शेड्यूल ट्राइब। कहता है कि जिला स्तर का होना चाहिए या अनुमंडल के उपायुक्त का या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर एक बात समझ लें दोस्तों, जिला स्तर का हो सकता है या अनुमंडल के उपायुक्त का हो सकता है या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का हो सकता है तो मान्य होगा। आगे अथवा में क्या कंडीशन दिया है, कहता है कि 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है। कहता है कि अगर आपका जिसे अनुमंडल पदाधिकारी का नहीं है, अगर अंचलाधिकारी का है तो कब का होना चाहिए, 25/2/2019 या 25/2/2019 का बाद का होना चाहिए। वह अंचलाधिकारी स्तर का है तभी जो है मान्य होगा। आगे दोस्तों जो मैं फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरी है उसको मैं वहाँ पर ले चलता हूँ। जो आपका डेट जो है कब से ऑनलाइन होगा यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर कहता है आपका कि रजिस्ट्रेशन जो होगा दोस्तों, कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25/8/2022 से दिनांक 23/9/2022 की मध्य रात्रि तक होगा। यानी आप जो है 25/8/2022 से 23/9/2022 की मध्य रात्रि तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं।
कहते हैं कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 25/9/2022 की मध्य रात्रि तक, यानी परीक्षा शुल्क जो बोर्ड का फ़ी है उसका भुगतान जो है आप 25/9/2022 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। आगे दोस्तों, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की आवेदन या आवेदन प्रिंट आउट लेने की जो तिथि है वो 27/9/2022 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। जैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, हस्ताक्षर अपलोड करना है, तो उसके बाद ही जो है यह फॉर्म जो है कंप्लीट होता है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोई भी आप फॉर्म भरें तो फ़ोटो और हस्ताक्षर ज़रूर से ज़रूर अपलोड करें। फ़ोटो हस्ताक्षर अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं माना जाता है, वो अपूर्ण रह जाता है और इस तरीके से जो है फॉर्म को फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप जो है फ़ोटो और सिग्नेचर को ज़रूर से ज़रूर अपलोड करें। और दोस्तों भविष्य में इसका जो ज़रूरी पड़ते रहता है तो इसका जो है प्रिंट आउट ज़रूर से ज़रूर, जो 27/9/2022 की मध्य रात्रि की डेट है। आगे आपका है कि यहाँ पर कहता है कि दिनांक 29/9/2022 से दिनांक 1/10/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। दोस्तों कह रहा है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ बहुत सरल भाषा में, कि आप जैसे फॉर्म भर रहे हैं और आपके फॉर्म में किसी तरह का त्रुटि हो गया तो दोस्तों उस समय सेम एडिट करने का ऑप्शन नहीं देते रहता है। तो आप जो है उसको सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए 29/9/2022 से 1/10/2022 की मध्य रात्रि तक आपके फॉर्म में जो त्रुटि हुई है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि सीबीटी आपका जो है आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट से कहा था, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कंप्यूटर आधारित जो है परीक्षा आपका होगा दोस्तों, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और यहाँ कहता है कि प्राप्तांक का नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी जो भी आप ऑब्टेन करेंगे उन एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा। और आपका जो है परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, यहाँ पर कहता है कि एक चरण में परीक्षा ली जाएगी, मुख्य परीक्षा। और आपका जो यहाँ पर अंक दे दिया गया है कि प्रपत्र में 1 रहेगा और प्रपत्र 1 पूर्ण अंक रहेगा, जबकि प्रपत्र 2 में जो है एक प्रश्न का 2 अंक होगा। दोस्तों आगे पर यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो है आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है कि प्रपत्र 1 में जो है सामान्य ज्ञान में हिंदी भाषा का हो जाएगा जो 100 अंक का रहेगा। और यहाँ प्रपत्र 2 में जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा ली जाएगी जो 300 अंकों का होगा दोस्तों, 300 अंकों का होगा। और यहाँ पर आपको जो है सामान्य अध्ययन में दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे सामान्य विज्ञान है, गणित है, मानसिक क्षमता है, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान है, फिर आपका हिंदी भाषा ज्ञान है। फिर यहाँ पर कहता है कि जिस विषय में आपको नियुक्ति होना है वो जो है जिस विषय में आपका नियुक्ति होना है वो जो प्रपत्र आपका 2 होगा दोस्तों। और इस तरीके से जो है आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें। मैं आपके लिए एजुकेशनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।